मित्रों, आज मैं फिर से आपसे लोगों के बीच में एक इतना प्रचंड शक्तिशाली साधना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो भी साधक इस साधना को अगर कर लेता है, तो उस साधक को ना ही कोई भूत प्रेत पिशाच की साधना करनी पड़ेगी, ना ही कोई अप्सरा का साधना करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये एक शक्ति को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं, ये साधना जो मैं दे रहा हूँ ये है माता कामाख्या की साधना। तो माता कामाख्या कौन है, मेरे को इतना बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी तंत्र क्षेत्र से रिलेटेड आदमी हैं वो सब लोग जानते हैं कि माता कामाख्या कौन है, उनकी शक्ति क्या है। ठीक है, हमारे में तो इतना क्षमता और औकात ही नहीं है कि माता की हम शक्ति को जान पाए। ठीक है, तो चलिए मैं आज उन्हीं की साधना बताऊंगा। तो जितना भी तंत्र क्षेत्र से या फिर जितना भी तांत्रिक क्रिया है, माता कामाख्या से ही उसकी ऊर्जा संचालित होती है। ठीक है, तंत्र जगत की अधिष्ठात्री देवी को ही माता कामाख्या को माना गया है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कितने देवी देवताओं को तंत्र जगत की अधिष्ठात्री देवी या फिर देवता माना गया है। सबसे तो पहले आती हैं माता महाकाली, जो कि 10 विद्या में सबसे प्रथम श्रेणी पे आती हैं। ठीक है, ठीक है, पहले हो गई माता महाकाली, उसके बाद आती हैं माता कामाख्या, उसके बाद काल भैरव, उसके बाद हनुमान जी महाराज, उसके बाद महाकाल। अब महाकाल या फिर भैरव सब एक ही स्वरूप है, या फिर शिव जी को बोले सब एक ही स्वरूप है। ठीक है, उसके बाद माता धूमावती आ गई, माता क्षीणमस्त आ गई, माता बगलामुखी आ गई। ठीक है, तो ये सब शक्तियाँ जितनी भी है अभी ब्रह्मांड में, मतलब संचालित रूप में है, ये जागृत रूप में ये सब शक्तियाँ हैं। ठीक है, और सबसे जागृत शक्ति को बोला जाए तो माता महाकाली, भैरव, हनुमान जी और माता कामाख्या। ठीक है, जो कि शक्ति पीठों में से एक है, क्योंकि वहाँ पे माता सती का योनि भाग गिरा हुआ था। ठीक है, और काफ़ी सारे जो भी तंत्र से रिलेटेड व्यक्ति हैं, वो कम से कम अपने जीवन काल में एक बार जाते ही जाते हैं माता कामाख्या के पास, अपनी ऊर्जा को, शक्ति को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो माता कामाख्या इतनी शक्तिशाली हैं कि उनके माध्यम से आप वाक सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, तंत्र जगत की हर एक सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आप जौन सा भी क्रिया उनके माध्यम से करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। हर एक ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं उनको आप साध सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो माता कामाख्या की अपरम पार है कृपा। ठीक है, और उनके माध्यम से देखिए, इनकी जितनी भी शक्तियां हैं माता से प्राप्त, जितने भी सिद्धि प्राप्त होती है साधक को, अक्सर करके देखा जाता है कि वो सब साधक लोग माता कामाख्या की शक्ति का गलत ही दुरुपयोग करते हैं। कोई वशीकरण में लगा पड़ा है, कोई मारण करता है, कोई हांडी चलाता है, लेकिन अच्छा कार्य करना बहुत ही दुर्लभ हो गया है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो अगर आप सिद्धि कर लेते हैं ना, तो समझ के चलिए सब कार्य आप भी कर सकते हैं, उसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। ठीक है, और माता कामाख्या इतनी कृपालु है, दयालु है कि इनकी सिद्धि बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और इनकी सिद्धि के माध्यम से आप सत्कर्म तो यूं ही चुटकी बजाते ही कर सकते हो, वशीकरण तो इतना प्रचंड कर सकते हो कि उसका काट ही नहीं होगा। ठीक है, तो एक से एक माता की कृपा है। जब इनको करेंगे, सीधी साधना आप करेंगे, तो आपको भी मालूम चलेगा कि इनकी कितना महिमा अपरंपार है। ठीक है, तो आज इन्हीं की मैं साधना देने जा रहा हूँ, तो साधना को ध्यान से सुनिए। और अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़रूरतमंद व्यक्तियों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, जो कि तंत्र क्षेत्र में भटक चुके हैं, लूट चुके हैं। ठीक है, ताकि उनकी भी जीवन संवर सके और हर एक लोग माता की साधना करके, देवी देवताओं की साधना करके कम से कम सनातन सत्य की ओर आगे बढ़ सके। ठीक है, मेरा यही एक मोटिव है। तो चलिए, कैसे क्या करना है साधना। साधना आपको स्टार्ट करना है किसी भी रविवार के दिन से या फिर शनिवार के दिन से। इस साधना को आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी पूर्णिमा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पूर्णिमा से स्टार्ट करेंगे तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इस साधना जो आप करेंगे, आप इस साधना को 11 दिन भी कर सकते हैं, 21 दिन भी कर सकते हैं, 31 दिन और 41 दिनों तक भी आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना दिन करना चाहते हैं। ठीक है, जितने दिन ज़्यादा आप करेंगे उतने ही माता की, मतलब प्रचंड रूप में आपको सिद्धि मिलेगी। ठीक है, और 11 दिन की करते हैं तो माता की आपके ऊपर विशिष्ट कृपा होगी। ठीक है, और 21 दिन में माता के दूत भी आपको प्राप्त होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है, उनकी सिद्ध स्वयं सवारी भी हो सकता है, आ सकती है आपके ऊपर। ठीक है, और एक बार सिद्धि मिल गई माता कामाख्या की, तो हर एक शक्ति को आप यूँ बुला सकते हैं और बड़े से बड़े तांत्रिक को, अघोरी को आप उठा फेंक सकते हैं।
चाहे वो कितना भी शक्ति बड़ा क्यों ना हो, आप उसको बांध सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है, जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हो, ठीक है। आप इनके माध्यम से सवारी हुआ, गद्दी हुआ, ठीक है, दरबार, ऑल टू जेड आप क्रिया कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, किसी पूर्णिमा से हो गया, अमावस्या से हो गया, शनिवार से हो गया, रविवार के दिन से, या फिर दीपावली के दिन से, या फिर होली के दिन से इस साधना को स्टार्ट करना है। इसमें से आप कोई सा भी एक दिन चयन कर लीजिए। अब करना क्या होगा आपको कि एक बाजोटा लेना है। बाजोटा लेने के बाद उसके ऊपर आप एक काला कपड़ा बिछाइए, ठीक है। 100 मीटर काला कपड़ा बिछाने के बाद आपको उस काले कपड़े के ऊपर जो रक्त चंदन होता है, रक्त चंदन के माध्यम से आपको एक त्रिभुज बनाना है उसके ऊपर, ठीक है। रक्त चंदन के ही उपयोग से आपको एक त्रिभुज बनाना है, त्रिकोणाकार त्रिभुज, ठीक है। बनाने के बाद आपको उस त्रिकोण के बीचों बीच आपको क्रीम बीजाक्षर लिखना है, ठीक है। क्रीम बीजाक्षर लिखने के बाद आपको करना क्या होगा कि तीनों त्रिकोणाकार के कोनों पर, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों पर आपको थोड़ा थोड़ा रंगे हुए पीले चावल, ठीक है, पीले चावल नहीं है तो आप उड़द का प्रयोग कर सकते हैं, उड़द के, ठीक है। उड़द को क्या करना है, तीनों कोने पर थोड़ा थोड़ा रखना है, और हर एक कोनों के ऊपर क्या करना है, एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक आपका सरसों का तेल का भी हो सकता है, तिल का भी तेल का हो सकता है, या फिर शुद्ध घी का भी हो सकता है, ठीक है। तो दीपक आपको प्रज्वलित करना है, उसके ऊपर तीनों त्रिभुजकार के कोनों पर आपको दीपक रखने हैं, अभी प्रज्वलित करना नहीं है। और उसके बाद क्या करना होगा आपको, सामने त्रिभुज के सामने आपको माता काली की या फिर माता कामाख्या की फोटो है, चित्र है तो अति उत्तम है, नहीं है तो बनवा लीजिएगा, निकलवा लीजिएगा। और चित्र को रखने के बाद आपको करना क्या है कि 5 बतासे, ठीक है, माता के चित्र के सामने 5 बतासे, 5 अड़हुल के जो फूल होते हैं, लाल वाले जो फूल होते हैं अड़हुल के, उसको रखने हैं। और हर एक बतासे के ऊपर एक एक लौंग रखना है। इतना रखने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इस साधना में काला वस्त्र या फिर लाल वस्त्र, अगर वस्त्र नहीं है आपके पास तो आप अपने सर के ऊपर काला या फिर लाल वस्त्र बांध सकते हैं। साधना के वक्त नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र आपको लगाने हैं और सर के ऊपर लाल या फिर काला वस्त्र धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास वस्त्र है लाल या फिर काला तो वस्त्र को भी आप धारण कर लीजिएगा। धारण करने के बाद कुशा का आसन आपको इस साधना में प्रयोग करना है, और इस साधना में आपका मुख जो रहेगा पश्चिम या फिर पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर रहेगा, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर नहीं रहेगा। तीनों दिशा में से आप कोई भी दिशा हो आप चूज कर सकते हैं, पूर्व, पश्चिम या फिर उत्तर दिशा आप चूज कर लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन दक्षिण दिशा का प्रयोग नहीं करना है। इतना करने के बाद, ठीक है, माता को साथ ही साथ आपको एक अनार का भोग लगाना है, ठीक है, अनार का भोग लगाना है। और साथ ही साथ आपको जो लड्डू होते हैं, 5 लड्डू, 5 लड्डू का भोग रखना है। बूंदी वाले जो लड्डू होते हैं, 5 बूंदी वाले लड्डू आपको रखने होंगे। और लड्डू आप नहीं रखना चाहते हैं तो उसको हटा दीजिए, ठीक है, उसका उतना आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप रख सकते हैं। और इसमें 11 नींबू की रोज डेली आवश्यकता पड़ेगी। माता के सामने 11 नींबू आपको लाल चंदन से थोड़े थोड़े चंदन हर एक नींबू पर लगा दीजिए, और माता के सामने 11 नींबू भी सजा कर रख दीजिए। रखने के बाद अब कुशासन पर बैठकर आपको पहले एक माला शिव मंत्र का करना होगा, ओम नमः शिवाय एक माला करना होगा, एक माला गणेश मंत्र करना होगा। अगर आपके पास गुरु हैं तो एक माला गुरु मंत्र का भी कर सकते हैं, गुरु नहीं है तो इसमें उतना आवश्यकता भी नहीं है गुरु मंत्र की। इतना करने के बाद एक माला काली मंत्र का कर लीजिएगा, ओम क्रीम कालिकायै नमः, ठीक है। ये सब करने के बाद में आपको एक माला भैरव मंत्र का भी करना होगा, काल भैरव का आप जाप कर सकते हैं, ओम श्री काल भैरवाय नमः, ठीक है, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद जो मूल मंत्र मैं दे रहा हूँ उस मंत्र का 11 दिन कर रहे हैं तो आपको 1.25 लाख जाप करना होगा, ठीक है। 21 दिन कर रहे हैं तो 1.25 लाख से आपको मतलब 2,25,000 के आसपास में आपको जाप करना पड़ेगा, ठीक है। समझ के चलिए, मतलब आप 11 दिन की करें या फिर 21 दिन का करें या फिर 41 दिनों का करें, डेली आपको 41 माला का जाप होगा, ठीक है। और साधना सिर्फ रात्रि काल में ही होगा, 9 बजे के बाद या फिर 10 बजे के बाद ही, ठीक है। तो साधना सिर्फ रात्रि काल में होगा, डेली 41 माला का जाप होगा, रुद्राक्ष का माला रहेगा, ठीक है। तो मंत्र क्या है, मंत्र को ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूँ। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम, ठीक है, मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, उसको लिख भी लीजिएगा। ओम ह्रीम क्रीम कामाख्यायै नमः, ओम ह्रीम क्रीम कामाख्यायै नमः, ओम
ह्रीं क्रीं कामाख्यायै नमः, ओम ह्रीं क्रीं कामाख्यायै नमः। मंत्र यही है। जब इसका आप जाप करने लगेंगे तो आपको एक से एक अनुभव होंगे, जबरदस्त वाले अनुभव। ठीक है, आपके शरीर में एक कंपन शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपका शरीर का जो तापमान है वो अचानक बढ़ने लगेगा, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, उस समय आपको बहुत सारी शक्तियाँ आस-पास होने का भी अनुभव होगा। कोई आपको आवाज़ भी लगा सकता है, आपके पास लगेगा कोई घूम रहा है आस-पास, लेकिन आपको घबराना नहीं है। कोई अघोरी का भी आपको दर्शन हो सकता है, कोई भैरव स्वरूप या फिर काला कुत्ता स्वरूप भी आपको दर्शन हो सकता है। और ये अब साधना को करना कहाँ है? इस साधना को आप चाहे तो घर में भी पूजा कक्ष में, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन जिस कक्ष में आप इस साधना को करेंगे वहीं आपको सोना होगा और ब्रह्मचर्य का इसमें पूर्ण तरीके से पालना करना होगा और एक समय ही भोजन खाना होगा, वो भी शुद्ध भोजन। भोजन में आप खिचड़ी ले सकते हैं, खीर ले सकते हैं, फल फूल ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के आप भोजन को प्रयोग कर सकते हैं और आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य पालना करेगा जिस करना पड़ेगा, और जिस कक्ष में आप साधना कर रहे हैं वहीं पे आप अपना बिस्तर लगा लीजिएगा, वहीं पे आपको सोना पड़ेगा। ठीक है, और आपके अलावा उस कक्ष में दूसरा कोई व्यक्ति बिल्कुल ना प्रवेश करे। ठीक है, और साधना काल में आपको ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करना है। ठीक है, और कम से कम किसी से बोलना है और ज़्यादा व्यक्ति के संपर्क में आपको नहीं जाना है। ठीक है, जो आपका कार्य है वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब आप अपना कार्य छोड़ दीजिए, अपना कर्म छोड़ दीजिए और सिर्फ साधना करिए, वो नहीं बोल रहा हूँ। जितना भी आपका कर्म है करिए, लेकिन थोड़ा वर्जित रखिएगा उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें थोड़ा बात नहीं करिएगा आप। ठीक है, तो इतना ही आपको करना है और इतने में ही माता के दर्शन होंगे। स्वप्न में भी माता दर्शन देगी, दूसरे तीसरे दिन आपको दर्शन हो जाएंगे, मंदिर भी दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको घंटी वगैरह बजना शुरू हो जाएंगे सपने में। ठीक है, और साधना में तो मैंने बता ही दिया कि एक से एक अनुभव होंगे आपको। ठीक है, आपको खुद समझ में नहीं आएगा मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो यही साधना था। तो साधना आपको अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही, क्योंकि मैं साधना लाते रहता हूँ, ग्रामीण मंत्र देते रहता हूँ और पूर्ण जानकारी के साथ मैं हर एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि कोई खतरनाक चीज़ हुआ तो उसका मैं विधि देता हूँ, तो मंत्र नहीं देता हूँ। मंत्र देता हूँ तो विधि लुप्त रख लेता हूँ, क्योंकि जैसे कि मारण ही प्रयोग हुआ, मारण प्रयोग को अगर सबके पब्लिक कर दिया जाए, सबके बीच पब्लिक कर दिया जाए तो उसका दुरुपयोग होने लगेगा। बहुत सारे, समझ के चलिए, बिना गलती के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। ठीक है, कोई अपना भाई खो देगा, कोई बहन खो देगा, कोई पिता खो देगा, कोई माता खो देगा। ठीक है, इसीलिए ये सब विद्या को पब्लिश नहीं किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय माँ काली, जय भैरव बाबा।